हम लोग की जो पॉइंट है एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर्ड करना है। और इस प्रिपरेशन में हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया एल्कोहल का। लेकिन जनरली हम लोग थोड़ी सी एक डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई में एल्कोहल होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों की समस्याएं हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम इधर समझा लेते हैं। आर सिंगल बॉन्ड OH जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एल्कोहल। आर OH जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एल्कोहल। यानी हम यहाँ पर CH3 C2H5 C3H7 C4H9 डॉट डॉट डॉट। हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे इसको। ये OH और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केन -E प्लस ऑल, ये हो जाता है एल्केनॉल। क्लियर। इसका एक दूसरा भी नेम होता है, आर को हम लोग बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। और ये OH है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये बन जाता है एल्किल एल्कोहल। यानी हम यहाँ नाम रख सकते हैं मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल और ऐसे ही नीचे। लेकिन हमारा जो जनरली फॉर्मूला है वह ROH ही होता है। चलिए इसको हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। हम लोग जो है शॉर्टकट में इसको समझ लिए कि ROH जनरल फॉर्मूला इज नोन एज एल्कोहल। तो सबसे पहले हमारी जरूरत है ROH की, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी इसको रिफ्लेक्शन एल्कोहल भी नाम देता है। इसका मतलब ये है कि हम उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस किया गया, हीट किया गया, वेपर में लाया गया और फिर इसको कोल्ड किया गया कंडेंसेशन प्रोसेस से, तो इस नाम आ जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब जरा सोचिए कि ROH है और हम लोग को बनाना है R यहाँ पर X। ठीक है, यानी हमें इस OH को हटाना है। इसको हटाने के लिए हम दूसरे पॉइंट पर लेंगे HX। यानी हम लोग बनाने वाले हैं एल्किल हैलाइड से, एल्किल करें हाइड्रोजन हैलाइड से। इसमें हमारा जो है हो सकता है X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन एक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, जो हमें जरूरत होती है, उसका ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिएक्शन रेट, एक्टिविटी ऑर्डर। मतलब जो है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आयोडीन, यही ना हुआ। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके सबके साथ क्या है? हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे जाते हैं इस हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है बड़ा होता जाए, और जब बड़ा होता जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ भी तो बड़ा होगा। और उसकी जब जो सारी चीजें रेडियस पे ही डिपेंड करती है, मतलब ये आसानी से टूट सकता है। टूट सकता है जो आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो इस कंडीशन में इसकी कंडीशन ऐसे होती है, यानी रिएक्टिविटी इसका ज्यादा है, इसकी उससे कम है, ये उसकी कम है, इससे कम है। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या है? सबसे कम होता है। एनीवे इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़ ही देंगे, टेंशन नहीं। लेकिन इन तीनों को लेकर के हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराने वाले हैं। दूसरी बात, जब रिएक्शन कराते हैं तो इन रिएक्शन में एक जो सबसे बड़ी चीज निकल करके आती है, किसके प्रेजेंस में? क्योंकि वो भी जो है कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो वर्क करता है ताकि उसे क्या करे, ब्रेक कर सके या उसको फॉरवर्ड कर सके। तो इसमें हम लोग जो है एक लेने वाले हैं ZnCl2 को। ये होता है हाइड्रेटेड। क्या है? हाइड्रेटेड। यानी निश्चित रूप से इस रिएक्शन में होने वाला है क्या? जल बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। यानी उसको क्या करेगा? उसको रिलीज करेगा। एनीवे
इसके साथ साथ हम लोग लेने वाले हैं किसके साथ, PCl3। इसकी जगह पे आप PBr3 भी लिख सकते हैं, PI3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली इसको PX3 या PX5, फास्फोरस हैलाइड। तो इसमें ट्राई हैलाइड है, पेंटा हैलाइड। यानी हम लोग यहाँ पर मान लिया जाए PCl3 ले लें या PCl5। क्लियर है? हाँ, आपको अलग अलग टर्म्स कंडीशन में जैसे मान लिया जाए, एक अब जो आपने बात कहा कि क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में एक चीज होती है कि जो हमारा एल्कोहल है वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्सियरी भी होता है। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि कौन मोर रिएक्टिव। जैसे मान लिया जाए कि हम CR यहाँ कर लेते हैं, ये R यहाँ से OH। अब ये एल्कोहल जो है 3 डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। अब मान लिया जाए कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ OH कर लेते हैं, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब मान लिया जाए कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ R ले लेते हैं, R का मतलब इसमें एक C है। अब जो है सिंगल बॉन्ड OH, या क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। और मान लिया जाए यहाँ से एल्कोहल ही हो, तो यहाँ से हो गया हमारा OH। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है समझना, तो जिसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि ये जो है 3 डिग्री है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। मतलब यह ज्यादा रिएक्शन रेट क्या होगा, यह जो है फास्टली करेगा। तो ये इसका क्या हो गया, रिएक्शन रेट की रिएक्टिविटी हो गया। मतलब ये पहले ज्यादा करेगा, इसमें कैटेलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट कर लेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है, इसमें भी पड़ सकती है और इसमें भी पड़ सकती है। एक अगला हम लोग का जो है थायोनिल का, अगला हम लोग कितना नोट कर लिए, जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 और छठवें पॉइंट पर हम लोग ले सकते हैं SO2 या SOCl2। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्लियर होगी? तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसका कब यूज करने वाले हैं, इसी को समझना है और इसी को क्या करना है, जानना। तो इसको जो है थोड़ा सा जो चीजें रिक्वायरमेंट है हम लोगों को एल्कोहल बनने के लिए, और एक और चीज निकाल लेते हैं इसमें से। एक जो जो हमारा ये छठवां 7वां पॉइंट लिख लेते हैं, ये हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इसमें जो रिएक्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, और मजे की बात पता है, इसमें जो प्राइमरी वाला जो रिएक्शन होने वाला है, सेकेंडरी वाला रिएक्शन होने वाला है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रुप्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मतलब GROVE, ग्रुप्स रिएक्शन। कुछ बुक जो है लिखता है GROOVE, मतलब दोनों का एक ही है। तो ये हो गया हम लोग का एक ग्रुप्स रिएक्शन। यदि SO2 के साथ स्पेशली रिएक्शन करता है, इसके साथ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, टार्जन नहीं, 9वां पॉइंट लिख लेते हैं, डार्जन रिएक्शन या डार्जन रिएक्शन बोल लिख लिया जाए, REACTI। यानी हम लोगों के इस एल्कोहल के बनने में ये इतने प्रोसेस होने की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी। लेकिन मेनली क्या है हम लोगों के साथ, जो 10वें पॉइंट पे आते हैं, सीधा सीधा हम लोगों को ध्यान से 10वां पॉइंट है ROH, और इसे हम लोग किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। और यहाँ हम लोग जो है जो भी रिट, और यहाँ बन जाएगा RCl प्लस H2O। तो ये हमारा एल्कोहल बन गया, लेकिन ये एल्कोहल बनाएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। लेकिन जरूरत जो है हम लोगों की बनने के लिए एल्कोहल का, ये सब चीजें होनी जरूरत है। हाँ, इसमें एक और आएगा, 10वां पॉइंट लिख लेते हैं, एक आएगा पीरिडीन, पीरी PYRIDINE, ये होता है C6H5N, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोलिटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी किसके लिए, इस वाले रिएक्शन के साथ।
तो इतनी चीजों की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होने के लिए रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम आएगी कि किसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इतना पहले आप नोट कर लें, तो फिर आगे बढ़ते सुनेंगे ध्यान से। हम लोग बात करने वाले हैं इनके केमिकल रिएक्शन की, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, हम लोग पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, ध्यान से सुनिए। हम लोग इस समय बात करने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना। अब कुछ लोग जो है डिस्टर्ब होंगे, बात करेंगे, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है, मुझे पता है, अब देख प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, और अभी जस्ट हमने समझाया है, सुनेंगे ध्यान से। अब इसमें से हम बात करेंगे प्राइमरी एल्कोहल के बारे में। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब ये हो गया कि एक कार्बन है और इससे एक कार्बन अटैच है, ध्यान से समझिएगा। एक कार्बन है और एक कार्बन जो है कितने, एक कार्बन से अटैच है, लेकिन इसके साथ एक OH होना चाहिए। यहां हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, हाइड्रोजन हालाइड के साथ। मान लिया जाए हमने रिएक्शन करा दिया, या यहीं से डायरेक्ट लिख लेते हैं ROH, और यहां हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, HX के साथ। इस बात का याद रखिएगा कि HX में हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, कम नहीं होती। अब यह जो है रिएक्शन करेगा, अब यहां पर रिएक्शन करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इसकी जो रिएक्टिविटी है कम होती है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने एक सीरीज बनाया था, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रेटेड कैटलिस्ट का यूज करने वाले हैं। ये है ZnCl2। इसमें दो चीजें और भी होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिजेंट, ध्यान से समझ लीजिए। एक होता है कैटलिस्ट, ये इसके मेनली तीन पार्ट, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, रेडिकल, ये सब रिजेंट फॉर्म में ही आते हैं। लेकिन कब कौन वर्क करता है, ये मेन होता है। देखिए ध्यान से, दो चीजें होती है, जैसे मान लिया जाए एसिड। यदि एसिड में हम अपना ये जो मुक्का है उसे एसिड में ले जाकर मारे, तो मैंने किसको मारा, एसिड को, लेकिन मारे तो एसिड को है, लेकिन अटैक कौन किया, मेरा हाथ नहीं किया। या हम उसको करें या उसको करें, अब आप ही सोच के बताइए अटैक किसने किया। तो एसिड जो है अटैकर हो गया, रिजेंट हो गया। किस पर हुआ, हाथ पर, यह क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। जिस पर अटैक होने वाला वह सबस्ट्रेट है, जो करने वाला है वह रिजेंट है। क्या है, रिजेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ROH है, और रिजेंट कौन है, ये है HX है, और यहाँ पर ZnCl2 है। यह ZnCl2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन करता क्या है, इसके बॉन्ड को तोड़ता है। इसमें जो बॉन्ड है CO, क्या है, CO। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से H। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यह क्या करता है, एक्साइट करता है, और यह क्या करता है, यह OH टूट जाता है। क्या हो जाता है, OH यहाँ से टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होता है, ये इस पर जाकर के अटैक करता है।
अब ये निकल गया, निकाल दो, क्या बन गया H2O, बच क्या गया RX, और इसी की हमें क्या है जरूरत। क्लियर हो गया? यानी कि हम सीधे सीधे लिख सकते हैं when primary alcohol react with hydrogen halide at the presence of hydrated zinc chloride to form alkyl halide। तो एक लाइन यहां बनता है, लिख लीजिए when क्या एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल क्या रिएक्ट विथ alkyl halide at the presence of hydrated zinc chloride to form क्या alkyl halide। क्लियर हो गया? यानी सीधे कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेंगे, किसके साथ, प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, तो कराइए CH3, ये हो गया OH, ये हम करा दिए Cl के साथ, ये बन गया ZnCl2, यहां बन गया H2O, यहां बन गया CH3Cl। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? एकदम सिंपल सा है, कोई टेंशन लेना नहीं। यदि हम इसी के फॉर्म में, इसी के जैसा, यदि आप कोशिश में है कि नहीं हम Cl ना रखें, Br रखें, तो रख लीजिए HBr, HI रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रॉब्लम आती है कहां पर, सेकेंडरी एल्कोहल में। इसके बाद जो है इससे ROH से ज्यादा क्या है रिएक्टिव है ना, लेकिन टर्सरी से नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब हो गया कार्बन, यहां से R, यहां से हम H रख ले रहे हैं, ये H, लेकिन ये प्राइमरी हुआ, एक R और बढ़ा, कोई डाउट है? वैसे यहां देखेंगे तो प्राइमरी की जगह पे ये है नहीं, आप चाहें तो एक और जोड़ लीजिए यहाँ पर CH2 CH3 कर लीजिए, कोई डाउट? चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, OH है, यही प्रोसेस है यहाँ किसके साथ, HCl के साथ, यहाँ किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब क्या करेगा, ये OH जो है ये इसके साथ क्या बनाएगा H2O, क्या बच गया, यहाँ पे CH3 रख लेते हैं, यहाँ क्या रख लेते हैं CH3, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच हो गया, मतलब सेकेंडरी हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, कार्बन CH3 CH3H और यहां से CH। कोई डाउट है? अब हमारी प्रॉब्लम आती है तीसरा, टर्शियरी एल्कोहल के साथ, एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये हो गया OH। अब इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, HCl के साथ। ध्यान से समझिएगा, ऑब्सेंस ऑफ ZnCl2, ऑब्सेंस क्यों, ऑब्सेंस क्योंकि यह मोर रिएक्टिव है, इसको किसी की जरूरत है नहीं। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं कि बातचीत करने में फ्रैंक होते हैं, वो किसी को लेते नहीं, डायरेक्ट जाके बात करते हैं, लेकिन यह क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये दोनों इसके कंपैरिजन में लिस्ट रिएक्टिव है। तो यह क्या करेगा, अब यहाँ पर हमें जो है ZnCl2 की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, बनाएगा क्या H2O, और क्या बना लेगा CH3 CH3 CH3, और ये बना लेगा Cl। कोई डाउट है इसमें? एकदम इजी है, बस करना क्या है कि इस प्राइमरी अल्कोहल के पे सेकेंडरी कर दीजिए, लेकिन टर्शियरी वाले में क्या करना है, ऑब्सेंस ऑफ ZnCl2, यह हाइड्रेटेड क्या करता है, H2O को रिमूव करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह मोर रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है, और इसलिए उसके ऑब्सेंस में ही क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग जो है अब एक रिएक्शन जो है हम लोग ध्यान से सुनेंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं।
किसके प्रेजेंस में? H2SO4 और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। मान लिया जाए ये हमारे पास ROH है और रिएक्शन कराना है HBr के साथ, और यहाँ पर हमारा है H2SO4। क्लियर है? अब इसके प्रेजेंस में यदि रिएक्शन कराना हो तो ये होता है KBr प्लस H2SO4। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? H2SO4। तो वहां रिएक्शन कौन करता है? KBr करता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और क्या बनता है? HBr। या HBr यहाँ आ गया और क्या बन गया? KHSO4। क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट। और यह HBr जो है यहाँ पर, वैसे ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस अल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराना, लेकिन ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से? H2SO4। इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ H2SO4 रख दिया। हमारा प्रोडक्ट बनने वाला क्या है? R और ये Br। यहाँ बन गया R Br और क्या बच गया? क्या बन गया? H2। लिख लीजिए H2। कोई डाउट है? अब यहाँ पर आप रख लीजिए CH3 C2H5 C3H7 जो रखना। यहाँ हो गया OH प्लस HBr प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं H2SO4। यहाँ क्या रखें? CH3Br प्लस H2। इसको क्या लिखेंगे? यदि यहाँ लिखना होगा तो लिखेंगे कि एल्किल, एल्किल क्या है? एल्किल अल्कोहल या अल्कोहल react with hydrogen bromide at the presence of to form alkyl halide। क्लियर हुआ? और ये रिएक्शन, अब इसके नीचे जितना चाहे उतना रिएक्शन लिख सकते हैं, C2H5 C3H जो भी, तो इतना तो काफी है। कोई डाउट है इसमें? चलिए, अब मान लिया जाए कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कराना। किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ये क्या था? HBr के साथ साथ। इस HBr में क्या था? H2SO4 था। और इसमें क्या होगा? H3PO4 होगा। ये इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, फास्फोरिक एसिड। अब जो है क्या करेगा? यह ROH रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इसके प्रेजेंस में? H3PO4 के प्रेजेंस में। अब आप बताइए क्या बनाएगा? RI प्लस H2, यही बनाएगा ना। लेकिन इसमें सबसे जो जो चीज है इसमें H3PO4 का, यदि इसके रिएक्शन को दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, कोई टेंशन। जैसे मान लिया जाए कि हमने दिखा दिया ROH, जब मिलाया गया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ये बन गया H3PO4, यही बना ना। इस कंडीशन में क्या बन रहा है? RI बन रहा है प्लस H2O बन रहा है, और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा। वो क्या बनेगा? जैसे मान लिया जाए कि हमने क्या रख लिया, जैसे यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? तो यहाँ से जो है HI है, तो यहाँ वाला जो है I वहां ट्रांसफर होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बन गया? यहाँ से RI प्लस H2O, यहाँ बनाएगा KH2PO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये रिएक्शन होता है, वैसे हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन इसी की वजह से हो रहा है, ये तो लिखना तो पड़ेगा। तो फटाफट इसको नोट करिए। सुनेंगे ध्यान से। अब मान लिया जाए हम लोगों के पास था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राइक्लोराइड। यदि मान लिया जाए बच्चों कि PCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होना, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ROH प्लस PCl3 या ROH, और ये हो गया PCl5। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ क्या बनाएगा? RCl, और ये बनाएगा RCl। अब इसमें से जो क्लोरीन वगैरह जो बच गए उसको क्या किया जाए? ठीक ठाक कर लिया जाए।
यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 3 कर लेते हैं। हाँ हाँ, बैलेंस तो करना ही करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा H3PO3, और यहाँ ROH प्लस PCl5 ये बनाता है RCl, और इसी के साथ बनाएगा HCl, ये गैस फॉर्म में होता है, प्लस POCl3। तो ये जो है किसके साथ है, ये PCl3 के साथ है, और ये जो है PCl5 के साथ। क्लियर हो गया। एक था हमारा पॉइंट DARZEN, डार्जन्स रिएक्शन या डार्जन रिएक्शन। इसमें हम आप लोगों को बताए थे स्पेशली SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते। इसमें हमें क्या लेना होगा, ROH प्लस SOCl2, और यहाँ लेने वाले हैं pyridine C6H5N, और इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो RCl तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ बनता है HCl प्लस बनता है SO2, ये भी गैसियस स्टेट में, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये भी गैसियस स्टेट में, तो ये बन गया HCl SO2 जो अलग हो गया, और हम लोग का जो एल्किल हाइलाइड है वो क्या हो गया, प्रेजेंस हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो फटाफट नोट कर लीजिए। और जो प्राइमरी वाला रिएक्शन कराए थे वो ग्रोव्स रिएक्शन में आता है, और ये डार्जन रिएक्शन फॉर्म में आता है। ये पैराडिन जो है यह इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो सीधा सीधा है एग्जांपल, कोई दिक्कत है नहीं, और आप इसको सबको नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतर है।